चांद पर पहुंचने का क्या फायदा, ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। I have witnessed everything is perfectly all right there. मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं। आपको कोई अधिकार नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो। डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी। I request the chair to delete everything that the gentleman stood and said. आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, मैं जानबूझकर ये बात बोला है, बस ये इनको यही ऐसी टुच्ची बातें करने के अलावा कोई उनको मालूम नहीं। आप सुनिए ना सर, इतना मछली हम लोग खाते हैं। आप तो भेज है सर, आप तो नहीं समझेगा मछली। जो मछली खाता है वो जानता है मछली क्या है। सब्जी वाला सब्जी खरीदने के बाद मुफ्त में धनिया पत्ती और मिर्ची दे देता है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? सब्जी वाला फ्री में धनिया और मिर्च नहीं देता। इसकी शिकायत देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हो रही है। वैसे खाने पीने की बात हो रही है तो सदन में आज स्पीकर से ही सवाल पूछ लिया गया। सवाल ये कि क्या आप मछली खाते हैं? इस चर्चा के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने मोदी सरकार के मंत्री को मछली भोज का हाथों हाथ न्योता दे दिया। जब मेहमान बनाने की बात हो रही है तो आपको यह भी बता दूं कि देश के उच्च सदन में विदेशी आगंतुकों यानी मेहमानों के सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब तकरार हुई है। संसद में गूंजा है यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े विवाद का मुद्दा। वहीं सांसद चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर क्या कमेंट किया है, ऐसी तमाम तस्वीरों के साथ हाजिर है आपका शो संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु तिवारी। संसद में बजट सत्र के पहले हिस्से का आज 8वां दिन था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देना था। समय तय हुआ शाम के 5 बजे। इसके लिए सदन की कार्यवाही तय समय सुबह 11 बजे शुरू की गई। प्रश्नकाल का पहला सवाल बिहार के सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पूछा। वो अपना सवाल पूछते उससे पहले उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से पूछा कि क्या वो मछली खाते हैं। पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा। आपके यहाँ भी चंबल से भी मछली निकलता है महोदय, वहाँ भी बहुत अच्छा मछली है। मुझे जानकारी नहीं। रखना चाहिए ना, मछुआरों के लिए वेलफेयर कैसे करेंगे आप? मछली पालन और मछुआरों को लेकर हो रहे सवाल जवाब के बीच मछली भोज का निमंत्रण दिया गया। फिर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। और मंत्री जी जब मंत्री नहीं थे, एमपी थे, जब दोस्त थे, अभी तो मंत्री बन गया, ऊपर में चला गया। पूछो दोस्त। सुनिए ना सर, आप सुनिए ना सर, मंत्री जी हमको जब एमपी थे सिर्फ वो बोलते थे हमको हिलसा कब खिलाएंगे दादा, तो हम हिलसा लेके आए थे। आप आपस में प्रश्न मत पूछो। आज सर हिलसा लेके भी आए थे उनको खिलाने के लिए। तो फिर जो मांगेंगे उसको लिए हिलसा लेके आएंगे। तो मेरा प्रश्न सर सुनिए ना, आप तो भेज है सर, आप तो नहीं समझेगा मछली। जो मछली खाता है वो जानता है मछली क्या है, और जो मछली खाता है वो जानता है बंगाल क्या है। तो हम लोग को लिए कुछ से कीजिए माननीय मंत्री। आप सब आपको आपका डेवलपमेंट है, उसलिए मेरा कोई दुख नहीं है। ज्यादा हो बिहार को होना चाहिए, ज्यादा हो, लेकिन हम लोग को लिए राजीव जी किससे कहिए, कभी तो हम लोग का दोस्त है, कभी तो छोड़ के जाता है, लेकिन दोस्ती तो थोड़ा तो रहना हो रहा हो ना। जो इंटीग्रेटेड कोस्टल विलेज, मॉडर्न कोस्टल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो राज्य और केंद्र के हिस्सेदारी से चलता है। और राज्य से जब प्रस्ताव आएगा तो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी राज्य को छोड़कर चलने में विश्वास नहीं करते हैं, सभी राज्यों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अलग अलग मुद्दों को सांसदों ने उठाया। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यूजीसी के नए ड्राफ्ट को लेकर सरकार से सवाल किया। There is no state nominee, no nominee of the state government on the search and selection committee when the state pays completely for the state-run universities. The second is for the post of vice chancellor, anybody from public policy, public service, administration can now be appointed as the role of the vice chancellor. This will severely dilute the academic qualifications and standing of the vice chancellor. The third is, no sir, it's very important sir. The third thing is if there is an inquiry committee,
If there's a violation, even then there is no representative of the state government. महुआ मोइत्रा के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिका से डिपोर्टेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि जो रोजी रोटी कमाने गए थे उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर वापस क्यों लाया गया। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, कथाकथित इलीगल इमिग्रेंट्स, जो कोई अपराधी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहां बाहर गए थे, क्या उनको हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भारत वापस लाया जाएगा? जिस तरह का बयान। सदन का माहौल बदला। 2 दिनों से रोस्ट शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। सदन में भी इस पर सवाल उठाया गया। महाराष्ट्र के ठाणे से शिवसेना सांसद नरेश गणपत मस्के ने क्या कहा है, सुनिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल करना चाहिए। इस बीच यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार रविदास जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, सीएम योगी पर भी चंद्रशेखर ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, पूरे देश में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है सर, वहां एक भी जगह पर गांव में, मैं अपने क्षेत्र नगीना की बात करूं, परमिशन नहीं दी जा रही है सर। धर्मनिरपेक्ष देश है तो सर, संत कबीर जी को, गुरु रविदास जी को, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रही है सरकार? परमिशन क्यों नहीं दे रही है? उनको कुचलने का काम क्यों कर रही है? और ये तब है सर जब मुख्यमंत्री खुद जो है धर्म का चोला ओढ़ के और राजनीतिकरण करते हैं सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं सर, 1 मिनट खत्म होने दीजिए सर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ये ठीक नहीं है सर। ये ठीक नहीं है। नहीं, ये ठीक नहीं क्या मतलब, ये एक तो राज्य का विषय है, आप उठा रहे हैं, फिर भी मैं इजाजत आपको दे रहा हूं, तो आप डिमांड करिए। डिमांड करना होगा, एक लाइन में अपनी डिमांड करें। अपनी डिमांड एक लाइन में कर लीजिए। मेरी मांग ये है सर, परमिशन मिलनी चाहिए और उनको भी अपने धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है सर। कोर्ट के आदेश के बाद 2 दिन की पैरोल पर बाहर आए बारामूला से सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने भी सदन में मोदी सरकार से सवाल पूछा है। वसीम अहमद मीर और मक्खन दीन, इन 2 का अभी पिछले आपने पढ़ा होगा पेपर में, इनकी डेथ हो गई। फोर्सेस के हाथ एलिजिबिलिटी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो, हमें जीने का हक है। हमारे खून की कुछ कदर करो, कुछ लाज रखो। शून्यकाल के बाद अब बारी थी बजट पर चर्चा की। सबसे पहले बोलने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव उठे। उन्होंने महाकुंभ में आ रहे लोगों को हो रही दिक्कतें, लंबे जाम की परेशानी, जीडीपी से लेकर डिजिटल इंडिया और ड्रोन तक के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, जस्ट a minute, एस्ट्रोनॉम, 1 मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी 1 मिनट प्लीज, आप बैठे। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठे, 1 मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। आई गॉट द। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए।
शहर को संबोधन कीजिए। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। अखिलेश यादव के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही थी, तो दूसरी तरफ इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद भी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। अखिलेश ने 42 मिनट का भाषण खत्म किया तो मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई। महाकुंभ को लेकर अखिलेश की ओर से लगाए गए आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया है। जलाने वाले जलाते ही हैं चिराग आखिर, ये क्या कहां की हवा तेज है जमाने की। मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं, जहां तीर्थराज प्रयाग में भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा का महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग यहां आकर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मैं विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोटि-कोटि अभिनंदन करती हूँ। I have witnessed everything is perfectly all right there. Yes, I have seen it. I have been there. हेमा मालिनी के बाद महाराष्ट्र के कल्याण से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अखिलेश यादव के सवालों पर कुछ जवाब दिए हैं कि यहाँ पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा। अखिलेश जी, पुराने डायलॉग्स जो है विपक्ष ने रटे हुए थे, प्रैक्टिस किए थे, लेकिन बजट आने के बाद पूरी तरीके से चेकमेट करने का काम निर्मला सीतारमण जी ने विपक्ष को किया। इसलिए जब हम बाहर गए, मकर द्वार पर गए, तो मकर द्वार पर विपक्ष का एक भी सांसद जो है वहां पर बाइट देते हुए दिखा नहीं, क्योंकि अभी क्या कहेंगे, क्योंकि बजट में इतना कुछ दे चुका है, तो आज विपक्ष जाकर क्या आलोचना करेंगे। आज इंडी गठबंधन एक क्रिकेट टीम की तरह है, जिसमें कांग्रेस नाम का एक बैट्समैन है जो हर एक को रन आउट करने के पीछे लगा है, जो हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल सत्य कहते थे कि कांग्रेस पार्टी नहीं परजीवी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय राजनीति का एक भस्मासुर है, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। तमाम खामियां और तमाम खूबियां गिनाने के बाद अब सदन में वक्त हो रहा था 5:07 का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देने के लिए उठी। बजट को लेकर उठे सवालों का जब वित्त मंत्री जवाब दे रही थी, उस दौरान बीच बीच में विपक्ष की ओर से हंगामा होता रहा। The effective capital expenditure in BE 25-26, sir, is about 4.3% of our GDP. That is only 0.1% of GDP lower than the fiscal deficit
of this year, which is 4.4. This year meaning 25-26, which is 4.4% of the GDP. So the effective capital expenditure is 4.3% of GDP. Fiscal deficit, 4.4% of GDP. What does it indicate? It indicates that government is using almost the entire borrowed resources for financing effective capital expenditure. So the borrowings are not going for revenue expenditure or committed expenditure or any of those kinds. It's going only for creating capital assets. वैसे बजट पर चर्चा के लिए आज राज्यसभा की कार्यवाही को भी 2 घंटों के लिए आगे बढ़ाया गया था। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी सांसद ने संविधान की प्रतियों से इलस्ट्रेशन हटाए जाने का मुद्दा उठा दिया। क्या कारण थे कि 26 जनवरी 1949 को जो भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, उनके महत्वपूर्ण हिस्सों को कुछ लोगों ने न जाने कब बिना किसी संसदीय स्वीकृति के उन्हें हटा दिया। भारत का भगवान श्री राम जब लौट करके अयोध्या आ रहे थे, उनके इस वापस लौटने की फोटो बनाई गई थी जो हटा दी गई। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जब सरमन दे रहे थे, उस पूरे दृश्य को हटा दिया गया। भगवान बुद्ध की फोटो को, उनके आदेश को हटाया गया। भगवान महावीर के उपदेश देते हुए हिस्से को हटाया गया। सम्राट विक्रमादित्य की फोटो को हटाया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की 2 फोटोज थी, उन दोनों फोटोज को इन लोगों ने हटा दिया। लक्ष्मीबाई की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। शिवाजी की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। हिमालय, समुद्र जो भारत की सीमाएं बनाती थी, उनके फोटो इन्होंने हटाने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति मैं इतनी आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, उसमें ये नहीं है और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं, उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। बीजेपी सांसद की ओर से लगाए गए आरोपों पर विपक्षी सांसद नाराज हो गए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष संविधान को अनावश्यक कंट्रोवर्सी में लाना चाहता है। मैं समझता हूँ साहब, ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए। आश्चर्य है। नो, आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। लेकिन आज आप नए नए शब्द ला रहे, कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है। वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं। आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना, बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत हुए हैं वो प्रसारित न की जाए। खड़गे की ओर से कही गई बात पर सभापति नाराज हो गए। उन्होंने इस पर जवाब देने के लिए नेता सदन जेपी नड्डा को मौका दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से फिर से उन्हीं आरोपों को दोहराया गया जो थोड़ी देर पहले विपक्ष पर लगाए गए थे। जेपी नड्डा ने संविधान की मूल प्रति को दिखाते हुए क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। जयराम जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है?
आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं कोई माननीय प्रतिपक्ष, माननीय सदन के नेताजी, जयराम जी को गुस्सा क्यों आ रहा है यह भारत का स्वास्थ्य मंत्री बताएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये देखिए, ये मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है। और अभी जो संविधान पब्लिश हो रहा है, जो भी पब्लिशर्स पब्लिश कर रहे होंगे, उसमें ये कृतियां नहीं है। और आपने बहुत सही डायरेक्शन दिया। जो राधा मोहन जी ने जो प्रश्न उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने सही डायरेक्शन दिया। सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन की भावनाओं के साथ वह पब्लिशर्स पब्लिश करें और वही कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मार्केट में उपलब्ध हो। एक बात, राज्यसभा से लोकसभा के सदस्यों को आप भी प्रिंट करके देते हैं। We will make amends. क्या उसमें है? We will make amends. Anyone who has done this omission is responsible. इनको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनको जो संविधान में वो कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। भारत की संस्कृति को याद करना और हमारे आने वाले जनरेशंस उसको याद रखें, उसको उससे वंचित रखने में इनका एजेंडा है। इसी शोरगुल के बीच सभापति की ओर से बताया गया कि सदन की कार्यवाही को देखने के लिए विदेशी मेहमान आए हैं। मालदीव का प्रतिनिधिमंडल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पहुंचा था। इस सूचना के बाद भी शोरगुल थमा नहीं और विदेशी मेहमानों के सामने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस होती रही। इस पूरे हंगामे के बाद विपक्ष वॉकआउट कर गया, जिसे सभापति ने बाबा साहब का सीधा अपमान बताया। And I am little puzzled and surprised. The leader of the opposition and walk out. Do not find any rational ground. It is, according to me, direct insult to Dr. B.R. Ambedkar. 12 बजे राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, तब विपक्ष वापस से सदन में आ गया था, जिसके बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। थोड़ी देर पहले से शोर के बाद अब सदन में शांति थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई। महाराष्ट्र से एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने अपने भाषण के दौरान जैसे ही पुरानी सरकारों को लेकर तंज कसा, वैसे ही विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। एक जमाना था पावर प्लांट लगाने के लिए हमारे मित्र के पास जाकर मांगना पड़ता था, भाई हमको मंजूरी दे दो, मंजूरी दे दो। उन्होंने कितने साल तक कितने पावर प्लांट को, कि इस देश के कितने लोगों की उम्मीदों को, उद्योगों को तरसाया है, ये मैं उसका खुद उदाहरण हूं। अरे छोड़ो, इसके अलावा कुछ बोलना आता ही नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ बोलना आता ही नहीं है। अरे छोड़ो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो आज बनने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल आपकी मेहरबानी से हुआ है डिले। मुझे क्या बता रहे हो? अरे छोड़िए, मैं जानबूझकर ये बात बोला क्योंकि आपको इसके अलावा और कुछ बोलने का आता नहीं। अरे छोड़िए, और इसीलिए बस ये इनको यही ऐसी टुच्ची बातें करने के अलावा कोई उनको मालूम नहीं है। कुछ बातें करते हो, कुछ आपके मन में जज्बा नहीं है, जो सच्ची बातें सुनने का जज्बा औकात नहीं। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से आरोप लगा कि सदन में ना तो वित्त मंत्री हैं और ना ही वित्त राज्य मंत्री हैं। कम से कम एक मंत्री को यहाँ होना चाहिए। इस बीच आरजेडी से सांसद संजय यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा। महोदय, ये प्रोग्रेसिव नहीं, रिग्रेसिव बजट है। इस बजट में युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। उनके लिए सरकार ने इस बजट में नौकरी को ना कहा, महंगाई को मोर, धरातल पर कुछ नहीं, बिना बात का शोर। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से सभापति से शिकायत की गई कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो बस अपना भाषण देते हैं और सदन से चले जाते हैं, दूसरे का भाषण सुनने के लिए नहीं बैठते हैं। इस पर सभापति ने कहा कि हम इस विषय को देखेंगे। चर्चा आगे बढ़ी तो अब बारी थी फिर विपक्ष की। जया बच्चन बोलने के लिए उठी और उन्होंने थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद की ओर से दिए गए भाषण पर तंज कसा, जिसको लेकर शोर मचने लगा। इनके पूरे भाषण में अपोजिशन का अटैक था।
तो जब ये ऑपोजिशन में थे तब सरकार बहुत खराब थी, अब ये गवर्नमेंट में आ गए तो सरकार बहुत अच्छी होगी। जब उस तरफ था तो इनको जो उनके बगल में बैठते थे उनको रोज गाली देती थी, आज गले मिल रही है उन्हीं से। मुझे क्या बात कर रहे हैं? I did not yield. Therefore, I request the chair to delete everything that the gentleman stood and said. संजय यादव जी ने कहा कि सब्जी वाला सब्जी खरीदने के बाद मुफ्त में धनिया पत्ती और मिर्ची दे देता है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आप गृहस्थी तो नहीं चलाते हैं? आप पूछिए गृहिणी से। आज जो चीजें फ्री में मिलती थी, अदरक, मिर्च, धनिया, संजय जी सबके लिए, प्लीज अलाउ टू स्पीक, सबके लिए पैसा देना पड़ता है। और आज सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं, यहाँ इस हाउस में जितनी महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ। संसद में आज जो कुछ हुआ उसका काफ़ी हिस्सा हम आपको शो में दिखा चुके हैं और जो कुछ छूट गया उसका वादा किए जाते हैं कि वो आपको हमारे चैनल दिल ललन टॉप पर देखने को ज़रूर मिलेगा। वैसे जाते जाते कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता दीजिए कि आज का शो आपको कैसा लगा। शो लिखा है आपके लिए हमारे साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे है विजय, मैं हूँ हिमांशु। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।